हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, आज का ये जो हमारा वीडियो बना हुआ है इसमें हम हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अलंकार को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे आज हम अलंकार का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार के कुछ उदाहरण पढ़े हैं। आज हम यहाँ पे अर्थालंकार के और कुछ उदाहरण को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम यहाँ पे कौन कौन से उदाहरण पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार के। तो आज हम ये जो यहाँ पे पार्ट 3 में पढ़ेंगे ना, यहाँ पे हम भ्रांतिमान अलंकार पढ़ेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ेंगे, संदेह अलंकार पढ़ेंगे, विरोधाभास और उल्लेख अलंकार को आपको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मैं अपनी तरफ से तो समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं और डिस्कस करते हैं आपके साथ बाकी के अलंकार को। तो देखिए, सबसे पहला अलंकार हमारा जो है, जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो है भ्रांतिमान। अब देखो, समझ में आ रहा है ना, कुछ भ्रांतिमान, कुछ भ्रम जैसी बात की जाएगी। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि जहाँ एक वस्तु या को देखकर दूसरी वस्तु का आपको भ्रम हो जाए, अर्थात जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाता है तो वहाँ पे जो आपका अलंकार होता है वो कौन सा अलंकार हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे क्या हो कि भाई, अगर अभी कोई है, ठीक है, कोई लड़का है, वो बड़े बड़े खूब बाल रखे हुए हैं, ठीक है, और आप उसको पीछे से देख रहे हो तो आपको लगा भाई ये लड़की है कि लड़का। आपको क्या हो जाए, ये भ्रम हो जाए कि नहीं भाई ये लड़की ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने उस को भ्रम को देखकर, उस वस्तु को देखकर, उसके लंबे बालों को देखकर, पीछे से उसको देखकर आपने मान लिया कि वो लड़की है। वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान। अगर यहाँ पे आपको संदेह होता कि नहीं भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो आपका संदेह अलंकार हो जाता। क्लियर हुआ? जैसे और एग्जाम्पल देखिए तो शायद और अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे देखिए, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सांपिन लोटी। मतलब एक छोटा बच्चा होता है, वो देखता है कि मम्मी के लंबे लंबे बाल जो है, चोटियां उनके सर पे लटक रही हैं। अब उसको देखकर उसको लगता है कि मम्मी के सर पर सांप लौट रहा है। वो डर के मारे क्या हो जाता है, भाग लेता है। इसका मतलब उसने उस चोटी को देखकर, भाई सांप की तरह अब लटक रहा है ऐसे, तो वो देखकर उसने क्या लिया, उस भ्रम को सच मान लिया। यही तो है आपका भ्रांतिमान अलंकार। समझ में आया ना? जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल, जानि श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर। मतलब यहाँ पे कहा गया है जानि श्याम घनश्याम को। घनश्याम मतलब क्या होता है, बादल होता है, और श्याम का मतलब कृष्ण जी। मतलब कृष्ण जी इतने सांवले थे कि वो क्या होता, उनको बादल समझकर जो मोर थे वो नाचने लगे। मतलब मोर नाचने लगते हैं ना जब आपका बादल घिरता है, तो बस इतने उनके इस रूप को देखकर, मतलब उसने मोर जो थे वो भ्रम को क्या मान लिए, सच मान लिए। तो आपका क्या है, यदि आपके अंदर किसी चीज को देखा और उस भ्रम में आपने उसको सच मान लिया कि हाँ भाई ये यही है, तो आपका क्या हो जाएगा, वहां पे भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जैसे क्या होता है, रामचंद्र जी वो जो हिरण को देखते हैं, हिरण को क्या है, एक भ्रम में वो उसको सच मान लेते हैं कि ये सच में हिरण है, ठीक है, और वो उसको पीछे करते करते वो उसके पास चले जाते हैं। तो यही तो है आपका भ्रांतिमान अलंकार। अगर उनको संदेह होता कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो संदेह अलंकार में हो जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा कौन सा है। समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लेना बेटा। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार हमारा कहता है कि जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का आप बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करो, बढ़ा चढ़ा कर आप उसकी प्रशंसा करो कि भाई ये, भाई ऐसा, भाई वो हो गया, भाई ये हो गया ऐसा, तो भाई समझ लेना कि वहाँ पे कौन सा अलंकार हो रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार हो रहा है। ठीक है, जैसे आइए भाई हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं तो शायद और अच्छे से आपको समझ में आए। जैसे देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब ये कहा गया कि नदियों में एकदम उफान आई थी, ठीक, और क्या था,
अब राणा प्रताप जी सोच रहे थे कि हमारा ये जो चेतक है ये कैसे बेचारा उस पार जाएगा। अभी राणा प्रताप जी सोच ही रहे हैं और तब तक देख रहे हैं कि भाई चेतक उस पार निकल गया। अरे भाई चेतक घोड़ा है कि हवा है कि भाई इधर से उस पार निकल गया। तो यहाँ पे देखो चीज़ों को कितना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है कि नहीं किया गया। या फिर और देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जर गए गए निशाचर भाग। मतलब कहा गया है कि हनुमान जी के पूंछ में अभी आग लगने भी नहीं पाई है और बता दिया गया भाई कि पूरी लंका भी जल गई और जो वहाँ पे निशाचर थे वो भी भाग गए। अरे भाई लंका है कि मतलब छोटा सा दिया है कि अभी तुरंत जल के राख हो गया? नहीं बेटा, लंका बड़ी सी थी, उसको जलने में बहुत टाइम लगता। कि अभी हनुमान जी के पूंछ में आग भी नहीं लगने पाई और बता दिया गया पूरा लंका ही जल गया। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया ना। चीज़ों को भाई लोक सीमा का उल्लंघन करके उसकी तारीफ की जा रही है। थर्ड देखते हैं, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। मतलब ये कहा गया भाई देख लीजिए यही है वो साकेत नगरी जो कि सीधे स्वर्ग से मिलने जा रही है। कितना अच्छा होता है ना अगर स्वर्ग से सीधे मिलने चली जाती। आदमी क्यों मर के जाता स्वर्ग में? सीधे ना, जब मन करता तब स्वर्ग चले जाते, जब मन करता वापस चले जाते। मतलब कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया आपका? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। डन सभी का? किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा संदेह अलंकार। संदेह का मतलब ही समझ में आ रहा है ना, कुछ शक वक वाली बात होगी इसमें। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है आपका? संदेह अलंकार होता है। मतलब जब उपमेय और उपमान में समता देखकर ये निश्चय नहीं हो पाता कि उपमेय वास्तव में उपमान है या नहीं है। मतलब वही वाली बात ना कि आपने वो देखा तो दूसरे भाई को शक हुआ कि भाई ये हो भी सकती है लड़की, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि मुझे तो कुछ डाउट हो रहा है। जब आपको किसी बात पे डाउट हो ना तो समझ जाइए वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। जब क्या होता है, द्रौपदी का चीर हरण होता है तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या होता है भाई, साड़ी उनकी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो लोग कहते हैं भाई साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। लोगों को क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। मतलब क्या होता है कि जब जो है लक्ष्मण जी 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या आते हैं तो क्या होता है, उनकी जो पत्नी होती है वो भाई उनके वियोग में ही रह जाती हैं। ठीक है, तो जब आते हैं तो वो कहते हैं कि उनके शरीर को, काया मतलब होता है शरीर, यह काया है या शेष उसी की छाया, ये उनकी शरीर है मेरी पत्नी की या फिर उनकी छाया है। क्षण भर उनको कुछ नहीं समझ गए, क्षण भर के लिए वो विस्मित हो जाते हैं। भाई यहाँ पे उनको संदेह है ना कि पता नहीं वही है कि उसका कुछ परछाई वरछाई हमको दिखने में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया आपका? संदेह अलंकार हो गया। डन हुआ सभी को यहाँ तक? डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। विरोधाभास अलंकार। कुछ देखो, कुछ पता चल रहा है ना, विरोध का आभास जैसी कुछ बात की जा रही है ना। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध ना होते हुए भी विरोध का भाव प्रतीत होता है। मतलब दो लोग हैं ना, आभास नहीं होगा कि भाई जो है विरोध है, फिर भी भाव प्रतीक होगा कि हाँ भाई एक दूसरे से वो विरोध कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल करवाते हैं तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आए। भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिया मेरी अब हार विजय गया। मतलब यहाँ पे क्या होता है भाई, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, कोई आपका अपना होता है, यदि आप उससे जीतते हो उससे हारते हो तो उसमें भले वो जीत हार का एक मतलब भाव प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो कोई विरोध नहीं होता।
आप जीतो तब भी हमारी जीत है, आप हारो तब भी हमारी हार है। तो वही कह रहे हैं, भर लाऊं सीपी में सागर, मतलब मैं सीपी में सागर भर लाऊंगा, प्रिया मेरी अब हार विजय का। मैं तुमसे हार भी जाऊं तो उसमें मेरी ही जीत है, मैं तुमसे जीतूं तो भी मेरी ही जीत है। यहाँ पे भले वो विरोध का भाव प्रतीत हो रहा, लेकिन वास्तव में यहाँ पे कोई विरोध है नहीं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया आपका? विरोधाभास अलंकार हो गया। अब देखो अगला हमारा है, नैन लगे जब से सखी तब से लगत ना नैन। मतलब एक यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बात हो रही है कृष्ण की, कृष्ण गोपियों की, कि नैन लगे जब से सखी, कि सखी जब से मेरे नैन उनसे लगे ना, एक तरफ गुस्सा भी रही है कि जब से मैंने उनको देखा है ना तब से मेरी आंखों में नींद ही नहीं आ रही है, दूसरी तरफ खुशी भी हो रही है। वो विरोध का भाव कि क्यों मैंने उनको देखा, क्यों मेरी आंखों में नहीं, लेकिन फिर भी वास्तव में वो विरोध है नहीं, बस वो भाव प्रतीत हो रहा है विरोध का। ठीक है, तो नैन लगे जब से सखी तब से लगत ना नैन, तो यहाँ पे भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। डन सभी को, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार क्या कहता है कि जहां एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए, मतलब वस्तु एक ही होगा लेकिन हम उसका क्या करेंगे कि अनेक प्रकार से जो उल्लेख करते हैं, वही उल्लेख अलंकार कहलाता है। जैसे तू रूप है किरण की, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, है तू सुजन में। मतलब यहाँ पे भारत माता के जो वो अनेक रूप है ना, उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है कि भारत माँ तू रूप है किरण में, तू सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, सत्य तू सुजन में। मतलब यहाँ पे भारत माता एक ही हैं, लेकिन हमने उनका अनेक प्रकार से उल्लेख किया। तो जहाँ पे वस्तु एक हो और उसका हम अनेक प्रकार से उल्लेख करते हैं, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है आपका? उल्लेख अलंकार होता है। ठीक है, सभी का डन यहाँ तक। तो ये था आपका अर्थालंकार के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट भेद जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक।